हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाली थी जिस पे मैंने आपसे कहा था कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैंकिंग यू कैन पुट इट डाउन देयर इन द कमेंट्स। तो उसमें 20 अराउंड कमेंट्स आए थे एंड टुडे आई एम गोना आंसर ईच वन ऑफ देम। सबसे पहले आ जाता है, ऑनलाइन कोर्सेज़ लेना चाहिए या यूट्यूब से सब कवर हो सकता है। देखो, जो प्रीलिम्स का है आपका वो आराम से यूट्यूब से कवर हो सकता है, इतने सारे टीचर्स बैठे हुए हैं। बट जो मेंस का है उसके लिए शायद आपको परचेज़ करना पड़े, क्योंकि क्या पता आपको पीडीएफ वगैरह जो क्वेश्चन मटेरियल है वो ना मिले ऑनलाइन यूट्यूब पे। बट हाँ, मैंने भी ज़्यादातर अपनी प्रिपरेशन यूट्यूब से करी थी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। और बाद में टूवर्ड्स द एंड जब मैं मेंस देने लगी, मैं खाली ऑलिव वुड के मेंस के मॉक्स देती थी एंड वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एंड वो क्या है, ऑलिव वुड इज़ एग्ज़ाम लेवल, तो आपको एग्ज़ाम का क्या क्या आ सकता है, कौन से लेवल का, उसका आइडिया भी हो जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्री मॉक्स और क्वेश्चंस प्रैक्टिस सोर्सेज फॉर फेज़ 2 आरबीआई ग्रेड बी। देखो, फेज़ 2 के लिए जो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, या तो आप प्रैक्टिस मॉक ले लो, ठीक है, या तो पीवाईक्यू उठा लो। पीवाईक्यू आते हैं, आप कोई भी कोचिंग वाली वेबसाइट पे जाएंगे, अनुज जिंदल पे जाएंगे, आपको वहाँ मिल जाएंगे पीवाईक्यूज़, है ना। या आप अड्डा का कोर्स ले लो, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। वो सब आपको मॉक्स वगैरह दे देंगे एंड आपको फेज़ 2 का डिस्क्रिप्टिव भी दे देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ शुड बिगिनर स्टार्ट? शुड वी टेक ऑल 3 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली और प्रैक्टिस ईच वन बाय वन एट सर्टेन गैप्स? सो देखो, जो अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता है ना, तो आप शुरू में क्या करो, वीकली आप अपने डेज़ डिवाइड कर लो कि मुझे 2 दिन क्वांट करना है, 2 दिन रीजनिंग करना है एंड 2 दिन ये करना है, तो ये 6 डेज़ हो गए। और संडे को क्या करना है, मुझे एक मॉक दे देना है, ताकि मैंने जो भी वीक में पूरा रिवाइज़ किया है वो सारे मेरे जो सारे सब्जेक्ट्स हैं एक साथ मेरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड संडे को फिर आप वो भी कर लेना, अपना क्या ना, जनरल नॉलेज का पूरा वीक वाला रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। तो संडे का आपका फिक्स हो गया एंड 2 डेज़ करके आपने सब कर लिया। पर्सनली मैं क्या करती थी कि इंग्लिश तो मैं डेली करती थी मॉक से ही, क्योंकि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, मुझे उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मैंने खाली क्वांट, रीजनिंग एंड जीए पे फोकस किया था सबसे ज़्यादा। और ऐसा हो जाता है कि कुछ दिन आप खाली रीजनिंग करें या कुछ दिन आप खाली क्वांट करें। इंग्लिश भी आप कुछ कुछ दिन कर सकते हैं जब आपको पढ़ने का मन नहीं करे या कुछ भी है, तो ठीक है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जब साथ में लेके चलोगे ना शुरू में ही, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे वीक वाइज अगर आप अपना डेज डिवाइड कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। सो क्वेश्चन इज़, क्वांट्स के लिए हर्षल सर का 0 to Infinity बैच को किस प्लान से फॉलो करें, और कैसे मेंस के बैच को रीजनिंग के लिए पुनीत सर का पेड बैच लें या फिर फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब? मैंने हर्षल सर को फॉलो नहीं किया था, है ना। मैंने क्या किया था, मैंने यशराज सर को फॉलो किया था, क्योंकि वो डेली के डेली मेंस कंटेंट करवाते थे। मैंने उनकी लाइव क्लासेस अटेंड करी थी, है ना। और उससे मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला था देखने को। एंड आप कोई भी यूट्यूब से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पेड कोर्स लें। क्योंकि मैंने जो अड्डा का पेड कोर्स लिया था, मैं बताऊं, मैंने उसमें मेंस का कुछ नहीं पढ़ा। मैंने जो भी मेंस का पढ़ा है मेरे मॉक टेस्ट से हुआ है एंड यूट्यूब से हुआ है। एंड जो पीडीएफ्स आती हैं, बुक्स की पीडीएफ हो गई या फिर कोई और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ हो गई, आप वो लगा सकते हैं। आपको वो मिल जाएगी आराम से टेलीग्राम पे कहीं पे भी, पीडीएफ क्वेश्चंस की, है ना, आप उससे कर सकते हैं। तो ये कुछ है नहीं कि आपको कोई कोर्स लेंगे तभी आपका मेंस निकलेगा। आप खुद से, जितना आप खुद से पढ़ाई करेंगे ना, सेल्फ स्टडी समझ के अपने आप से, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको। क्वेश्चन इज़, अड्डा से बैंकिंग कोचिंग लें, बैंकिंग वाला से लें, एक प्रॉपर बैंकिंग की प्रिपरेशन करने के लिए कहाँ से कोचिंग लेना चाहिए? देखो, ज़रूरी नहीं है कोचिंग लेना, सिंपल सी बात, कोई भी कोचिंग लेना ज़रूरी नहीं है ना। आप पहले उसके पूरे पैटर्न को समझिए कि क्या आता है, किस तरीके से आता है। फिर 1-2 आप यूट्यूब पे क्लासेस देखिए। फिर जो टीचर आपको अच्छा लगता है, जिसका मेथड वगैरह से आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लगेगा हाँ, इनका मेथड मैं फॉलो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उनका जो पेड कोर्सेज़ है आप वो ले सकते हैं, या फिर उनकी जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस है आप उनसे ले सकते हैं। पेड कोर्सेज़ का देखो ये फ़ायदा है कि आपको सिस्टमेटिक वे में हर चीज़ वो आपको दे देते हैं,
है ना? लेकिन ये चीज़ मत भूलना कि खुद से प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट लगाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खाली वीडियोज़ नहीं देखना है। तो क्वेश्चन इज़, आई हैव कवर्ड प्रीलिम्स, हाउ टू स्टार्ट मेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड व्हाट शुड बी द प्रॉपर स्ट्रैटेजी। देखो, मैंने जो अपने सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने मेंस को भी कवर किया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर फिर भी आपका डाउट कुछ रह जाता है, कुछ स्पेसिफिक डाउट है, तो आप उसको नीचे लिख दीजिए, आई विल एड्रेस टू इट। ठीक है। फिर एक है क्वेश्चन, क्वांट के लिए हर्षद सर का पेड क्लास लेना इज़ वर्थ इट। रीजनिंग के लिए पेड लूँ या फ्री लूँ, कितने घंटे डेडिकेटेड प्रिपेयर करनी ज़रूरी है। आपको जो प्रिपरेशन है, देखो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे बैठ सकते हैं। ठीक है। मेरा क्या था, मैं आराम से 9 या 8 घंटे पूरे दिन में ब्रेक ले लेके बैठ जाती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन वो जो मेरे 9 घंटे की बैठने की कैपेसिटी है, वो शुरू से 9 घंटे नहीं थी। जैसे 2 घंटे था तो 2 घंटे से पहले मैंने 4 घंटे किया, 4 घंटे से फिर 6 किया, है ना? ऐसे धीरे करते 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 आई वॉज़ एबल टू सिट फॉर 9 आवर्स। और वो भी एक साथ नहीं, मैंने बीच में ब्रेक्स भी लिए थे। ब्रेक लेके मैं 9 घंटा आराम से पढ़ाई करके बैठ जाती थी। तो ये घंटे का हो गया। अब देखो, बात यही आ जाती है, आप पेड बैच। देखो, मेरे भी दिमाग में ये था कि अगर मैं पेड बैच लूँगी तो पता नहीं कौन सा चमत्कार हो जाएगा एंड मेरे मार्क्स आने चालू हो जाएंगे। नहीं होता। देखो, जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो लोग, वही आपका पेड कोर्सेज में पढ़ाते हैं। क्या करेंगे, हद से थोड़ा सा इलेबोरेट और कर देंगे, आपको पर्सनल अटेंशन दे देंगे वो लोग, और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता है। आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हैं और आप पेड लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं। सो एग्ज़ाम निकलना, लोगों के बिना कोई पेड बैच लिए भी निकलते हैं पेपर, एंड पेड बैच लेने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं निकलते। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूटिलाइज़ योर रिसोर्सेज। आप फ्री का भी कर सकते हो, पेड भी ले सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्वांट के लिए किसे फॉलो करें एंड बेसिक कहाँ से कवर करें क्वांट का। क्वांट का मैंने उसका एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक डाल दूँगी नीचे, यू कैन वॉच इट। एंड आप IBPS क्लर्क का कौन सा मॉक टेस्ट देती थी और कंप्यूटर पेड कैसे करी, फ्री क्लासेस करी है तो कहाँ से, प्लीज़ हेल्प कर दे। देखो, कंप्यूटर नहीं आता है IBPS क्लर्क में, कंप्यूटर आता है सिर्फ RRB PO मेंस में, आई गेस RRB असिस्टेंट मेंस में भी आता है। बट IBPS क्लर्क में ना, IBPS PO में कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है, ना SBI PO और SBI क्लर्क में। कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है रीजनिंग एप्टीट्यूड के साथ। कंप्यूटर रीजनिंग में आ जाएगा आपका, ऐसे इनपुट आउटपुट आ गया तो वो आता है आपका कंप्यूटर में। मॉक टेस्ट में कौन सा देती थी, मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं स्मार्ट कीड़ा एंड ऑलिव बोर्ड। बाकी स्मार्ट कीड़ा का लेवल थोड़ा सा एग्ज़ाम से हाई है, उसके क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट रहते हैं, और ऑलिव बोर्ड का जो लेवल है वो बहुत एग्ज़ाम लेवल है, वही आता है, वैसे ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर उसमें आपके 95 या 90% आ रहे हैं तो मतलब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इज़ द लेवल ऑफ टेक्स्ट बुक RRB मॉक इक्विवेलेंट टू द रियल एग्ज़ाम। देखो, मैंने का कोई मैंने ना मॉक दिया ना कुछ दिया, एंड टेक्स्ट बुक से भी मैंने कोई मॉक्स नहीं दे रखे हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक मैंने सुना था कि टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू द एग्ज़ाम। बट कुछ महीने बाद मुझे पता चला था कि टेक्स्ट बुक ने अपना लेवल थोड़ा इंक्रीज़ किया है। सो उसके बाद मैंने कोई इसका मॉक नहीं दिया, ना फ्री वाला ना पेड वाला। सो आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ टेक्स्ट बुक। आप देना चाहे तो उसको दे सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऑलिव बोर्ड अभी भी एग्ज़ाम लेवल ही। Next question is, hey Shweta, how are you? I am fine. Thank you for asking. So please suggest me paid course which versus YT for RBI grade B preparation begin. देखो, RBI की प्रिपरेशन जो है फ़ेज़ 1 तो यूट्यूब से हो जाएगा, बट फ़ेज़ 2 के लिए आपको कोई ना कोई कोर्स लेना पड़ सकता है। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि अगर आपको शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो आप कोई ना कोई कोर्स ले लो, फ़ेज़ 2 के लिए ले लो, फ़ेज़ 1 तो हो जाएगा। और मैं कोर्स का सजेस्ट करूँगी, अड्डा का ले सकते हैं आप, या क्रैक ग्रेड भी ले सकते हैं, ये दोनों अच्छे हैं फ़ेज़ 2 के लिए। फ़ेज़ 1 तो जैसे आप बैंक का मेंस करते हैं, देखो फ़ेज़ 1 ऑफ RBI ग्रेड बी इज़ इक्वल टू बैंक PO मेंस एग्जामिनेशन। PO लेवल का मेंस का कोई भी होगा, दैट इज़ इक्वल टू RBI फ़ेज़ 1। तो आप देख के चलिए आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं।
मैंने मेंस प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्या पढ़ें? मेंस का मैंने सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मैम यू हैवंट अप्लाइड फॉर आरआरबी एग्ज़ाम्स। सी आरआरबी का पेपर मैंने फ़िल नहीं किया क्योंकि मुझे रूरल पोस्टिंग नहीं चाहिए थी, एंड मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया था कि आई एम नॉट विलिंग टू सेंड यू टू अ रूरल एरिया, तो मैंने इसीलिए वो फॉर्म अप्लाई नहीं किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरे पास सिर्फ अड्डा 247 का एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, क्या इससे काम चल जाएगा डीवी पर? प्लीज़ रिप्लाई। देखो, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, आपको चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके 10th में एज अ सब्जेक्ट हो या आपके 12th में एज अ सब्जेक्ट हो, या फिर किसी भी आपके कॉलेज के सेमेस्टर में एक कंप्यूटर सब्जेक्ट हो, तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है आपके डीवी में। तो अगर इसमें से कुछ भी आपके पास कंप्यूटर किसी भी एक एज अ सब्जेक्ट रहा है, सो प्लीज़ फॉरगेट अबाउट द सर्टिफिकेट, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सेफ साइड तब भी आप चाहते हैं, आप कोई भी एक कंप्यूटर जो सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन हो उससे ले सकते हैं, एंड अड्डा का हाँ चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग इसीलिए प्रोवाइड कराते हैं कि अगर किसी के पास ना हो तो वो उनसे लेके बनवा ले, ठीक है। एंड यू आर सेलेक्टेड कैंडिडेट, प्लीज़ शेयर सम टिप्स। अब टिप्स में क्या चाहिए कि टाइम मैनेज कैसे करना है, या फिर अपना बर्नआउट कैसे नहीं होना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, क्या टिप चाहिए? देखो, सबसे पहले जो मेन रीज़न है आपका टाइम मैनेज ना होने की, दैट इज़ योर फ़ोन, आपका सोशल मीडिया। आई हैव नॉट बिन ऑन सोशल मीडिया सिंस 2021। मैंने 2021 में अपना स्नैपचैट डिलीट कर दिया था, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया था। आई वॉज़ ओनली यूजिंग टेलीग्राम, बिकॉज उसमें मुझे पीडीएफ से नॉर्मल जाती थी, एंड यूट्यूब, एंड मैं घर पे ही रहती थी तो मुझे व्हाट्सएप की ज़्यादा नीड नहीं थी, तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता था। एंड इफ़ यू थिंक कि मेरा तो यूट्यूब से भी डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं क्या करूँ? तो वेट, लेट मी शो यू। सो दिस इज़ माई यूट्यूब, ठीक है। इसमें आप देखिए, मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे मुझे किसी का वीडियो नहीं देखना, ठीक है, मेरे को ये वीडियो नहीं देखना। अब मैंने ये 3 डॉट्स क्लिक किए और ये आया डू नॉट रिकमेंड चैनल, ओके, ये हो गया। एंड नेक्स्ट थिंग, जो शॉर्ट्स आपको बहुत परेशान करती हैं, ये पूरी शॉर्ट्स का सेक्शन है, एंड इसके यहाँ पे देखो एक क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस पे क्लिक किया, क्या लिख के आया? दिस शेल्फ विल बी हिडन फॉर 30 डेज़, ठीक है। अब 30 डेज़ तक आपको कोई नहीं है आपका शॉर्ट्स आने वाला। अगर आप इस पर भी क्लिक करोगे ना, तो आपके शॉर्ट्स रिपीटेड आएंगे। 10 शॉर्ट के बाद आपको रिपीटेड शॉर्ट्स आने लगेंगे शुरू से लेके। तो ये आपका हो गया, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। आप जो फालतू इधर उधर जाते हैं, आप वो नहीं जाएंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन था जिस पे मैंने सोचा कि आई डोंट नो कि व्हाट शुड आई रिप्लाई, बट फर्स्ट लेट्स रीड कि क्या लिखा हुआ है। आई स्टार्टेड बैंकिंग प्रिपरेशन फ्रॉम 2022, ऑलमोस्ट एंड एन इंस्टीट्यूशन, बट कुछ रीज़न से डिस्ट्रैक्शन हुआ। देन आई रीस्टार्टेड प्रॉपरली इन 2023 एंड, बट इंग्लिश सेक्शन इज़ माई वीक एरिया, ओके। रीजनिंग से स्पीड नहीं आया, अर्थमेटिक सेक्शन इज़ नॉट सो गुड, एंड दिस इज़ माई लास्ट चांस। क्या एज आपकी हो रही है? लास्ट चांस क्या मतलब? Financial issue is a big responsibility, okay, I get it, financial is very big responsibility, but now I am zero, okay। RRB PO मॉक से 45 परसेंटाइल आया। SBI JE is my dream, what should I do now, please tell me something। देखो, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, आपने 2 साल दे दिए प्रिपरेशन को, तो आई होप कि आपका बेसिक्स क्लियर होगा। अगर बेसिक्स नहीं क्लियर है तो पहले आप फाउंडेशन बिल्ड करिए, क्योंकि अभी आपका SBI क्लर्क का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि उसका नोटिफिकेशन दिसंबर से पहले मिल सकता है। अगर आ गया तो दैट डिपेंड्स ऑन योर लक। क्यों? तो अगर आप दिसंबर का सोच के चल रहे हैं SBI का, तो SBI क्लर्क का, तो बहुत टाइम है अभी। आप आराम से, अगर शुरू से आपने शुरू किया है तो तब भी आप कर लेंगे। आप क्या करो,
आप अभी जो कुछ भी कर रहे हो, अपना टाइम आपके पास है। इफ़ यू आर लाइक फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन समवन, आप ट्यूशन दे सकते हो, है ना। तो क्या होगा, आपका खुद का भी रिवीजन होगा एंड आपका पास इनकम भी आएगी। ठीक है, ये कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत से जानने वाले थे, वो साइड बाय साइड पे अपना ट्यूशन भी देते थे छोटे बच्चों को। आप ये कर सकते हैं। एंड अपना जितना भी टाइम है आपके पास, आप अपने फ्रेंड्स भूल जाओ, आउटिंग भूल जाओ, आप किसी से भी बात करना भूल जाओ। ठीक है, बस जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एंड कि मुझे अपना गोल दिख रहा है और कुछ नहीं। आप सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे फ़ोकस करिए। आप जितना टाइम फ्री बैठे हैं, आप सोचिए मैं किस तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकती हूँ कि मुझे ये बेनिफिट हो। एंड एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास कि हेलो श्वेता, वी बोथ हैव द सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड। ओके, बहुत बहुत लोगों का सेम है मेरे से। जस्ट वांटेड टू आस्क, थॉट ऑफ परस्यूइंग सीए और एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीएससी, एमए, सीएफए, blah blah blah. Well, like why specifically banking? Any special reason behind that? So I chose banking because मेरे घर पे मेरे पापा मम्मी ने बोला था कि शुरू से कि माई चाइल्ड वुड बी अ बैंकर, सो मैंने कहा वाई नॉट। सो दैट्स वाई। एंड सी ए इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अकाउंटिंग मुझसे नहीं होती अच्छे से। अकाउंट्स इज़ लाइक यू नो इज़ लाइक केमिस्ट्री फॉर मी, मेरे से नहीं होता। एंड जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ है सी एस, सी एम ए, सी एफ ए वगैरह, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जाती तो मैं ये सारे कोर्सेज़ करती, है ना, टू बैक अप माई एम बी ए। बट मैंने वो किया नहीं। मैंने तो इधर गवर्नमेंट सेक्टर में मैं आ गई। सो दिस इज़ ऑल द क्वेश्चंस दैट वर देयर ऑन दैट पोस्ट। एंड अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन मिस हो गया हो तो आप प्लीज़ उसको नीचे बता दीजिए मुझे कमेंट करके। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एज सून एज़ पॉसिबल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको कोई भी डाउट है तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसका भी एक अलग से वीडियो चाहे तो आप पोस्ट में कर दूँगी, बना दूँगी इफ़ यू वांट, क्योंकि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एंड कभी कभी आपको उसको कलेक्ट करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम रियली हैप्पी कि वी आर गोना क्रॉस 2K soon, so have a nice day, bye.